धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। आज मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी को बहुत आशीषों से भर दें और बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतने सालों तक हमारे हमारे जो वैवाहिक जीवन है, हमारे जो पारिवारिक जीवन है, उसको बहुत अच्छे से बनाए रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप, आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। और आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। आज मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपनी आशीषें, अपनी बरकतें, अपना साथ बनाए रखा। प्रभु, इन 16 सालों में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। मैंने ऐसा टाइम भी देखा है कि जब घर में बहुत कमी थी खाने पीने की चीज़ों की, अपनी सिर को छत से ढकने की बहुत कमियां थी। लेकिन मैं मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं बिल्कुल भी अपने रास्ते से नहीं डगमगाई। मैंने ऐसा भी टाइम देखा है कि सर्दियों में ठंड से ठिठुर जाते थे, ओढ़ने के लिए ढंग की रज़ाई नहीं होती थी, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में हमें छुपाए रखा, हमें संभाले रखा। ऐसा भी दिन देखा है कि जब हम सोते थे तो चींटियों से पूरा बिस्तर भर जाता था और पूरे हमारे शरीर के ऊपर चींटियां भर जाती थी। ऐसा भी दिन देखा था, लेकिन परमेश्वर ने अपना साथ हमेशा बनाए रखा। उस परमेश्वर ने अपनी इस बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आपने हमें संभाला। परमेश्वर जी, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आपने संभाल के रखा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अगर आपने मुझे नहीं चुना होता तो मैं वो जिंदगी तो मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती कि परमेश्वर ने अगर मुझे नहीं चुना होता तो मैं आज होती कि नहीं होती मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत धन्यवाद उस यहोवा परमेश्वर का जिसने अपनी बेटी को चुना और प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा और उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया हम सब की खातिर, हमारे पापों की खातिर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, जिंदगी में मैंने इन 16 सालों में बहुत कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मेरी ज़िंदगी को ब्लेसिंग से भर दिया है। मुझे कहाँ से उठा के अब कहाँ ले आए हो। बहुत धन्यवाद करती हूँ और इतना धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण आपके धन्यवाद में बीते। जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है परमेश्वर, वो काम मेरे द्वारा होते जाएं। मेरी जिंदगी दूसरों के लिए भी आशीषों का कारण बने। आपने मेरी मैरिड लाइफ को इतने अच्छे से संभाला। मेरी कोख सूनी थी, मेरी शादी के 7 साल तक मुझे बेबी नहीं हुआ था, पर मैंने परमेश्वर को कभी ब्लेम नहीं किया। बस मैं परमेश्वर से यही कहती थी, परमेश्वर जी जब भी मुझे आप औलाद देना तो मैं परमेश्वर को कहती थी कि मुझे बेटा देना, मुझे जब भी औलाद देना मुझे बेटा देना और एक स्वस्थ हेल्दी बेबी देना। मैंने प्रभु को ये कभी नहीं कहा कि प्रभु मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं तो सब लोग बेबी से ब्लेस्ड हैं तो मुझे बेबी क्यों नहीं होता। मैंने कभी भी परमेश्वर से मतलब कि ब्लेम नहीं लगाया। बस यही कहती थी कि परमेश्वर जब आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे कि आपकी बेटी इस लायक हो गई है कि वो एक बेबी संभाल सकती है, तभी आप मुझे औलाद देना। परमेश्वर ने जब 7 साल बाद मेरी झोली भरी
तो परमेश्वर ने मुझे बेटा ही दिया। और मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कि प्रभु ने मुझे ब्लेस्ड किया है, मैंने प्रभु से बेटा मांगा है तो मुझे बेटा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बेटियों से नफरत है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं। हालेलुया। लेकिन एक इच्छा थी मेरे मन में कि प्रभु मुझे जब भी औलाद देना, मुझे मुझे बेटा ही देना, क्योंकि मेरी शादी के 7 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक औलाद नहीं हुई है। तो जब भी हो मुझे बेटा देना, और मुझे मुझे एक ही बच्चा चाहिए। तो परमेश्वर ने जब मेरी झोली भरी तो सब मुझे कहते थे कि इतनी मूवमेंट होती है, बेटी होगी। मैं अकेली ऐसी थी, पूरे गट्स के साथ कहती थी कि मेरा बेटा होगा, और उसका नाम मैंने पहले ही सोच लिया था, क्योंकि मुझे पता था बेटा होगा। और जब मैं बात भी करती थी अपने बेटे से तो मैं ऐसे ही उसका नाम जो मैंने रखा था वो नाम लेकर ही मैं बात करती थी। और मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि परमेश्वर से जब मैंने जो मांगा है मुझे वही मिलेगा, और मुझे वही मिला। हालेलुया। बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आपने फल के रूप में जो मुझे बेटा दिया है। मेरा बेटा भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, वो अभी 10 साल का हो गया है। तो परमेश्वर जी 9-10 साल का हो गया अभी। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फल के रूप में जो मुझे बच्चा दिया है, वो प्रभु से बहुत प्रेम रखता है, बहुत प्रेम रखता है। और जब भी उसको पूछते हैं कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, तो वो जीसस से, मैं जीसस से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, लेकिन टफ टाइम में। यकीन मानिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा है, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर और मेरे पति पर बहुत ब्लेसिंग बनाए रखी है अपनी, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु है। जीवन की रोटी यीशु है, याद रखना इस चीज़ को। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, और बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और देखो, मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव के कोने में थी, जहाँ पे यीशु मसीह को कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। दूर दूर तक, कोसों दूर दूर तक हमारे वहाँ पे चर्च भी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहाँ से निकाला, कहाँ से चुन लिया उस परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने आप को ब्लेस्ड माने। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, मैंने खुदा को नहीं चुना, मैंने बिल्कुल परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन उस परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। और जब उस परमेश्वर ने मैंने चुन लिया तो उसकी बुलाहट को मैंने पहचाना, उसकी बुलाहट को मैंने पहचाना। और मैं प्रभु से बहुत प्रेम रखती हूँ और इतना अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। देखिए, आज मेरे पास बाइबल भी है। कोई टाइम था तो मेरे पास बाइबल नहीं थी, और आज मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, आज मेरे पास बाइबल है, पवित्र बाइबल मेरे पास है। हमारी जिंदगियों को चलाने वाला वो परमेश्वर है, वो खुदाबंद है। बस अपना विश्वास बनाए रखें। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम देखा। और आज कुछ ब्रदर और सिस्टर मुझे पता क्या पूछते हैं कि सिस्टर, जब आप अपने टफ टाइम में थी तो क्या आपका विश्वास तब भी इतना ही था? क्या आप तब भी प्रभु से इतना ही प्रेम रखती थी? तो मेरा आंसर हमेशा हाँ होता है, क्योंकि मैं उस टाइम भी, मैं कभी भी मतलब ना दुख नहीं मनाती थी कि प्रभु मेरे सिर पर छत है तो कैसी है, बरसातों में सो नहीं पाते हैं, बरसात हटती है तो वो कीड़े मकोड़े इतने आ जाते हैं कच्ची छत के ऊपर की, वो सब हमारे ऊपर आते हैं। तो मैं कभी ब्लेम नहीं किया, कभी दुख नहीं मनाया, और हमेशा खुशी इस चीज़ की बनाई कि मेरे सिर पर मेरे प्रभु का हाथ है, मेरे प्रभु का साथ है मेरे साथ। तो मैंने कभी दुख नहीं मनाया इस चीज़ का, क्योंकि प्रभु ने मुझे पार्टनर के रूप में, मुझे जीवन साथी के रूप में एक इतना अच्छा जन दिया है, इतना अच्छा इंसान दिया है कि
मेरी ज़िंदगी के ये 16 साल ऐसे कट गए, बड़ी खुशी खुशी कट गए। कभी मतलब कभी दुख नहीं जताया कि मेरे पास ये चीज़ की कमी थी, वो चीज़ की कमी थी। आज परमेश्वर ने हर एक चीज़ से मुझे ब्लेस्ड किया है, क्योंकि प्रभु के वचनों ने लिखा है, प्रभु के वचनों में लिखा है कि हमें किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी, किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। तो परमेश्वर ने आज मेरी ज़िंदगी को इतना ब्लेस किया है कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपका विश्वास सच्चा है ना, तो आप देखना परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट को महसूस करें, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने लिए खुदा चुन सके। नो नो, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस बुलाहट को महसूस करें और अपनी ज़िंदगी को सौंप दें प्रभु के हाथों में। मत आने वाले कल की चिंता करें कि प्रभु कल इंटरव्यू है, क्या होगा, कल एग्ज़ाम है, क्या होगा। बस यही मांगे कि प्रभु कल जो भी होगा, आने वाली ज़िंदगी में जो भी होगा, वो आपकी मंजूरी से होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत विश्वास करती हूँ और एक बार मैं फिर धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरी ज़िंदगी आपके धन्यवाद में जीते। मैं मेरे हाथों से किया हुआ हर एक काम सफल हो परमेश्वर। आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बनी रहे परमेश्वर, और मैं और मेरा घराना हमेशा आपकी सेवा करें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आज मेरे शादी को 16 साल हो गए हैं और मेरे इस दिन को मैं बहुत आशीषें मांगती हूँ आपसे, बहुत ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। मेरी ज़िंदगी को जो आपने पहले ही ब्लेसिंग से भर दी है, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं मेरी ज़िंदगी में बरकरार रहें परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर जी, आपने हमारी मैरिड लाइफ को भी इतने अच्छे से ब्लेस किया है, हमारे पूरे परिवार को इतने अच्छे से ब्लेस किया है। बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।